नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ और आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हैं, पूरे देश में जिनका नाम है, युवा सांसद हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इकरा हसन चौधरी जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हमारे शो में आप आए हैं। हुँ। आपसे एक ही सवाल है, आप युवा सांसद हैं, महिला सांसद हैं। महिलाओं को लेकर आपका क्या विचार है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को लेकर? देखिए मेरा सबसे पहले तो यही विचार है कि हमारी जितनी भी बहनें हैं, वो शिक्षित हों। ख़ास तौर पर जो हायर स्टडीज़ का जो ड्रॉप आउट रेट है, वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि उच्च से उच्च शिक्षा हमारी बहनें हासिल करें और तरक्की करें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करें और अपने लिए खुद आवाज़ उठाने वाली वो बनें। क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि हमारी बहनें किसी और की मोहताज रहें कि वो उनके लिए कुछ करेंगे। ख़ास तौर पर नेता हमारी सरकार ने एक वो बिल भी पास किया है जिसमें 33% रिज़र्वेशन दी है महिलाओं को, लेकिन अब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ज़रूरी है कि महिलाएँ अपनी आवाज़, अपनी जगह खुद बनाएँ, अपनी लड़ाई खुद लड़ें और उसके लिए उन्हें हर तरह के सशक्तिकरण की ज़रूरत है। सबसे पहले बुनियादी ज़रूरत शिक्षा है और स्वास्थ्य पे जो महिलाओं की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो चाहे या गर्भपात के टाइम पे जो महिलाओं का देहांत होता है, उन सब पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में महिलाओं का ख़ास तौर पर ध्यान रखते हुए उनको हमें आगे बढ़ाना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देनी है और तरक्की करनी है क्योंकि जब तक आधी आबादी हमारी तरक्की नहीं करेगी, हमारा देश उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाएगा जैसे हम चाहते हैं। और कई देश के उदाहरण हैं हमारे पास, जिसमें जब महिलाओं ने नॉर्वे में जब महिलाओं ने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, तब वहाँ की जो जीडीपी है वो कई गुना बढ़ी। तो मुझे उम्मीद है हमारे देश की महिलाएँ जब अपने लिए खुद कमाएँगी, अपने देश के लिए तरक्की करेंगी, तो हमारा देश दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। आपकी सोच को सलाम है क्योंकि आप महिलाओं के बारे में इतना अच्छा सोचती हैं। हमने देखा आपके संघर्ष के दिनों को भी, जब आप अपने भाई के मुकदमे के बारे में जब आप किस तरीके से आप रुकी हैं बाहर और बहुत ज़्यादा संघर्ष आपका रहा है जीवन में, तो वो संघर्ष को कैसे याद करती हैं आप? जी, वो बहुत ही हमारे लिए ऐसा वक़्त था, बुरा वक़्त जो ऊपर वाले ने जिसमें से हमें जल्दी बाहर निकाला, सबकी दुआएँ साथ थी। लेकिन बहुत कुछ कठिन जो वक़्त होता है, वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है, आपको सख्त बना देता है, आपको हिम्मत दे देता है, उतनी जितनी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो हमें तकलीफ़ ज़रूर हुई, परेशानियाँ ज़रूर हुई, पर उन परेशानियों से बहुत कुछ सीखा है और वही अब चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर चल रही हूँ कि हमें रुकना नहीं है और सही नियत और उम्मीद के साथ हिम्मत करनी है और हिम्मत करने वालों के साथ ऊपर वाला होता है। एक लाइन जो भारत की युवाओं और महिलाओं के लिए आप कहना चाहें हमारे एसपी न्यूज़ के माध्यम से? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ जो मैंने आखिर में कही कि हम सबको सबकी ज़िंदगी में कोई न कोई परेशानी होती है, कोई न कोई मुश्किल वक़्त होता है, तो उसके लिए हम सबको हिम्मत करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर यकीन रख के हिम्मत करें, एक कदम आगे बढ़ाएँ क्योंकि जो भी कोई हिम्मत करता है, ऊपर वाला उसके साथ होता है। वो हम एक कदम बढ़ाते हैं, तो वो हमारी राह को आसान कर देते हैं। तो हमें बस हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने हौसले ना तोड़ें, हिम्मत करते रहें। तो ये थी इकरा हसन जी, कैराना से सांसद जी, जिन्होंने एचपी न्यूज़ को अपना पॉडकास्ट में बताया और ये बेबाकी से जानी जाती हैं अपने विचारों के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इकरा हसन चौधरी जी, एचपी न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए। फिर हम मिलेंगे, हाजिर होंगे एचपी न्यूज़ पर एक नए सोशल मीडिया सेंसेशन के साथ।